क्या भारत अब चीन के सामने भी झुक गया है? क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने घुटने टेक दिए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो चाइना पहुंच गए हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? मेरे देश को चीन के पास संबंध सुधारने के लिए क्यों जाना पड़ा? और आज हम इतनी ज्यादा बुरी हालत में हैं कि चीन हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है जो चाहता है वो मेरे साथ करता है। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तान और भारत का जो मसला था वो सब कुछ भारत ने उसका कसूरवार चीन को ठहरा दिया था। अब भारत जयशंकर इस वक्त चाइना में गए हुए हैं, तो भारत की मीडिया मुकम्मल तौर पर मोदी को ज़बरदस्त तरीके से खींच रही है कि ये सब कुछ मोदी की वजह से है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं और मैं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं, तो ये नौबत भी कैसे आई? बार-बार कह रहा हूं कि जयशंकर एक नॉन पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर है। हम अपने को तो विश्वगुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाइना का 1/5 भी नहीं। आज हम चीन के बगैर रहने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम चीन के लिए निसार हैं और बावजूद इसके हैं कि चीन कहीं भी कैसे भी हमारे साथ कोई भी अच्छा और दोस्ताना रिश्ता निभा ही नहीं रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार चीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री अब संसद में चीन पर बहस से क्या वो डरते हैं? चीन किस तरह से भारत के लिए दुश्मन बना हुआ है? दरअसल चीन लगातार भारत को घेर रहा है और भारत को प्रताड़ित कर रहा है, भारत को झटके दे रहा है, भारत को परेशान कर रहा है, या भारत के प्रति उसने घटिया रवैया अपनाया हुआ है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर वो चाइना पहुंच गए हैं और इससे पहले डोभाल साहब हमारे आने से चाइना जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है मनार है, बाकी उनकी अंदर क्या कहानी चल रही है पता नहीं, लेकिन दोनों किसी स्पष्ट एजेंडा के बगैर चीन की यात्रा पर गए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई, मेरे देश को चीन के पास संबंध सुधारने के लिए क्यों जाना पड़ा, और आज हम इतनी ज्यादा बुरी हालत में हैं कि चीन हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है जो चाहता है वो मेरे साथ करता है, और मैं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये नौबत भी कैसे आई? वे कौन से हालात थे जिनके कारण आज हम चीन के बगैर रहने की सोच भी नहीं पा रहे हैं? हम चीन के लिए निसार हैं और बावजूद इसके हैं कि चीन कहीं भी कैसे भी हमारे साथ कोई भी अच्छा और दोस्ताना रिश्ता निभा ही नहीं रहा है। हम अगर आज के इस घटनाक्रम को देखें तो हमको साफ दिखाई देता है कि हमारे इन लोगों को, हमारे देश के प्रतिनिधियों को चीन क्यों जाना पड़ा है। क्या भारत अब चीन के सामने भी झुक गया है? क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने? वो आपने कभी ये सुना है कि गोबर को गुड़ बनाकर पेश करना? और गोबर और भारतीयों का तो रिश्ता बड़ा पुराना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह गोबर खोर हैं ये। अब चीन के बारे में क्या क्या कुछ ये कहते रहे। सिर्फ 1 महीना पीछे चले जाइए कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, गोबर आर्या को सुने, जीडी बख्शी को सुने कि हमारा जो मेन एडवर्सरी है पाकिस्तान छोटा मुल्क है, मेन एडवर्सरी चाइना है। अब जयशंकर वहाँ क्या लेने गया है और क्या क्या रहा है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसे देखते हुए हमें आपस में डायलॉग करना चाहिए। कल तक नरेंद्र मोदी अपनी स्पीचेस में चाइना के बाइकआउट की बातें कर रहा था, आज जयशंकर उसी के पाँव में जाकर पड़ गया है कि हमारे साथ डायलॉग करो। ये है गोबर को गुड़ बनाकर अपनी आवाम के सामने पेश करना, और भारतीय इसमें माहिर हैं। अब खुद सवाल उठ रहे हैं कि एस जयशंकर वहाँ लेने क्या गया है, क्या डायलॉग हुए हैं? पाकिस्तान और चीन ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम्हारा हाल किया वो तुम भूल गए। खुद तुम्हारा डिप्टी आर्मी चीफ रो रहा था कि तुर्की और चाइना जो है वो हमारे मेन दुश्मन है, फेस पाकिस्तान है। तो सुनिएगा ज़रा, आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे कि इस वक्त भारत के हालात क्या हैं। नरेंद्र मोदी को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक तरफ अमेरिका मार रहा है, रशिया बयानात दे रहा है, अब इन्हें चाइना मिल गया उसके पाँव पड़ने के लिए। अब ये जयशंकर वहाँ पहुँचा, घुटने टेक दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। जयशंकर ने दावा किया कि दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन क्या ये बयान जमीन सच्चाई से मेल खाता है? कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार चीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। इतने गधे हैं ये कि ये शी जिनपिंग के बारे में ये कह रहे थे कि वो गायब है स्क्रीन से, उसके खिलाफ coup हो रहा है, उसके जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मार लिया गया है, अब शी जिनपिंग को भी जल्द ही मार दिया जाएगा। ये खबरें ये अपने प्राइम मीडिया में देते रहे, और ये पीछे इनका अब्बा खड़ा नजर आ रहा है आपको एस जयशंकर के साथ। भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से सीधे शामिल उसमें रहा और हमारे सैनिकों की गश्त तक रोक रहा है। चीन न केवल हमारी सीमाओं पर दखल बना रहा है, दखल दे रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी झकझोर रहा है।
हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। फॉक्सकॉन जैसे निवेशकों को वापस बुला रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स और जरूरी संसाधनों को निर्यात रोक रहा है और हमारी निर्भरता का फायदा उठा रहा है। सवाल ये नहीं कि भारत चीन से लड़ क्यों नहीं रहा है, लड़ना भी नहीं चाहिए। सवाल ये है, सरकार सच्चाई से भाग क्यों रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री तो पहले ही 2020 में चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं। अब विदेश मंत्री वही काम दोहरा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भारत की जनता को विश्वास में लेकर चीन के मुद्दे पर विस्तार से बहस कब करेंगे। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री अब संसद में चीन पर बहस से क्या वो डरते हैं। सवाल सिर्फ जयशंकर और मोदी पर नहीं है। सवाल यह है, क्या देश की जनता अब भी आंख मूंद कर भरोसा करती रहेगी जब चीन हमारी जमीन, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था तीनों पर वार कर रहा है। कि चीन किस तरह से भारत के लिए दुश्मन बना हुआ है। दरअसल चीन लगातार भारत को घेर रहा है और भारत को प्रताड़ित कर रहा है, भारत को झटके दे रहा है, भारत को परेशान कर रहा है। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि भारतीय मीडिया ने इस वक्त मोदी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर और हर चीज़ का कसूरवार मोदी हुकूमत को ही ठहरा दिया है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।